5 सीटें जिनमें उलटफेर हुआ है, बताएं। तो सबसे पहले तो देखिए शिवपुरी सीट ले लीजिए। शिवपुरी सीट पे केपी सिंह कक्का जो है हार गए हैं, देवेंद्र सिंह जीत गए हैं यहाँ से। दूसरा बड़ा उलटफेर आप जीतू पटवारी का मानिए। राउत सीट, बड़े नेता हैं जीतू पटवारी, सोशल मीडिया स्टार हैं, राहुल गांधी के दोस्त हैं, उसके अलावा लगातार सक्रिय रहते हैं, 2 बार से विधायक हैं, मगर उन बड़ी लीड से, मुझे लगता है 34-35 हजार की लीड से जीतू पटवारी चुनाव हारे हैं। तीसरा बड़ा उलटफेर नरोत्तम मिश्रा की सीट ले लीजिए आप। दतिया सीट जो है अभी मगर एक राउंड अभी एक राउंड बाकी है। एक राउंड बाकी जरूर है, लेकिन जो है बड़ा नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और वो चुनाव सांसद के तौर पर लड़े थे, विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे काफी समय के बाद। 90s के दौर में बताते हैं वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद से लगातार सांसद बनते आ रहे थे, मगर उस बार उनको चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल। 5वीं सीट आप लाहौर सीट ले लीजिए। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, हमेशा से जीतते आ रहे हैं, अजय रहे हैं, और गोविंद सिंह अपनी लाहौर सीट से ही हार गए क्योंकि अमरीश शर्मा गुड्डू जो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, शुरुआती रुझान से ही लगातार आगे बने हुए हैं। सुबह से हमने अभी तक कोई खबर नहीं देखी जहां पर नेता प्रतिपक्ष जो है आगे हुए हों, तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई है। तो हो गई भैया 5 सीटें। जी, उत्कर्ष तिवारी सिमरिया के बारे में अपडेट भी हमने दिया था, सिमरिया सीट का अपडेट मैंने बताया था, लेकिन मगर भाई अब नाराज मत करिए। भाई नए लोग आए तो नए लोग तो नई जानकारी पूछेंगे ना कि सिमरिया सीट में क्या हुआ। बताइए सिमरिया सीट का ताजा हाल क्या है। बाकी ज्यादातर लोग नरोत्तम मिश्रा की सीट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं फिर से बता दूं कि 1 राउंड की गिनती बची है और करीब 7,000 से ऊपर 7,500 की 8,000 की लीड हो गई। 8,000 की लीड, तो 8,000 की अगर लीड बढ़ गई है तो इसका मतलब तो ये है कि 7,891 जो है एकदम एक्यूरेट डेटा एक एक वोट का, क्योंकि एक एक वोट का जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है वो प्रत्याशी जानते हैं, उनके समर्थक जानते हैं। जितने वोटों से जीतते आते, देखिए ना आप गोहद सीट पर केशव देसाई हैं, सिर्फ 361 मतों से जीते हैं। इस समय कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी का क्या हाल हो रहा होगा कि सिर्फ 361। और देखने वाली चीज ये भी है इस चुनाव में कि कई कांग्रेस के प्रत्याशी 1000 वोटों के मतलब उनसे कम अंतर से चुनाव जीते हैं, जबकि आप भाजपा के प्रत्याशियों को जीत का आंकड़ा देखेंगे तो सब बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं, मगर कांग्रेस के कई सीट का देखिए नतीजा हम दिखा रहे हैं। 19 राउंड में वोटिंग होनी थी, पूरे हो चुके हैं 19 राउंड। अभय मिश्रा यहाँ से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वो जीत गए हैं सिर्फ 637 मतों से। 637 मतों से जीते हैं। केपी त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे यहाँ से और 637 मतों से ये हारे हैं। जबकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। और पंकज सिंह जो हैं, वैसे देखिए ये बसपा पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, कई जो विरोधी है वो आरोप लगाते हैं, यहाँ नुकसान भाजपा का हुआ है। बिल्कुल 637 मत। और आप कह सकते हैं कि पंकज सिंह जो हैं 44,000 वोट उनको मिले हैं, केपी त्रिपाठी जो है बीजेपी के 55,000 वोट मिले हैं और अभय मिश्रा को 56,000। अंतर देखिए सिर्फ 600 से। अगली डिमांड आई है केतन जी की तरफ से, बताइए।